70 करोड़ की योजना का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कई बार हमारे पत्रकार लिख देते हैं कि सौगात दी है, मुख्यमंत्री ने सौगात दी है, विधायक ने सौगात दी है। सच बात यह है कि ये सौगात शब्द कृपया ना लिखें, ये मुझे आशीर्वाद है आप सब लोगों का कि मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ, और इसलिए इसको आशीर्वाद के रूप में मैं मानता हूँ। आप सब लोगों ने के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पा रहा है। मेरी कोशिश है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ काम करें। कई बार इसके लिए कड़वे निर्णय भी लेने होते हैं, लेकिन समाज हित सबसे बड़ी चीज है। हमारे देश में कहा गया है कि गांव के स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए, और अगर जिले का स्वार्थ है और मेरे गांव की कुछ हानि होती है तो गांव का स्वार्थ त्याग देना चाहिए। और अगर हम कोई मानव जाति के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए देश का हित भी त्याग देना चाहिए। और इसलिए कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसी जगह पर है जहां पर निर्णय लेने होते हैं, वो निर्णय कड़वे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन समाज के हित में लिए जाते हैं, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों के तमाम जो समस्याएं थी, हम लोगों ने, चाहे हमारे टोंगिया गांव की समस्या रही होगी, पुल हैं, सड़कें हैं, ये कार्य होंगे, हमने रिकॉर्ड काम किए हैं। आप 2000 से लेकर 2019 तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कभी नहीं दिया गया। हमने 630 करोड़ रुपया दिया है। तमाम इन विपरीत परिस्थितियों में, जब कोविड काल के कारण तमाम हमारे उद्योग समाप्त हो गए, व्यापार समाप्त हो गया, तमाम तरह की दिक्कतें आई, जो सरकार को टैक्स मिलता है उसमें तमाम तरह की कमियां आई, लेकिन उसके बावजूद हमने आर्थिक प्रबंधन इस ढंग से किया कि विकास के काम प्रभावित ना हो। अभी पुलों की बात आ रही थी, अभी 350 करोड़ रुपया 125 पुलों के लिए मैंने और व्यवस्था की है कि ये पुल, क्योंकि विकास ये सड़क के मार्ग से पहुंचता है और सड़कें विकास की पहचान होती है। कोई भी अगर मेरे प्रदेश में आता है तो उसको अच्छी सड़कें चाहिए। वो हमको इनकम करके देता है, हमको आय बढ़ाकर देता है, वो हमारे अतिथि होते हैं। और इसलिए हमने सड़कों के हों चाहे पुलों के निर्माण हों, सड़क पुल के बगैर सड़क नहीं बन सकती। सड़क बन गई, पुल नहीं बना तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र यहाँ तो फिर कोई फायदा उसका होता नहीं है। और इसलिए हमने तमाम योजनाओं को प्रायोरिटी के आधार पर हमने उसको सुनिश्चित किया। पानी के लिए हमने दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। सूर्यधार हो, ये सूर्यधार आने वाले 50-60 साल तक इस क्षेत्र की प्यास बुझाएगा। कोई समस्या इस देश क्षेत्र की आबादी में 50 साल का 75-80 साल तक इस क्षेत्र की प्यास बुझाएगा, पर्याप्त पानी देगा। सोंग बांध का लगभग हमारा क्लियर होने वाला है। ये सोंग बांध आने वाले 100 साल के लिए होगा, जो ग्रेविटी वाटर देगा, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया सालाना तो केवल बिजली का ही खर्चा बचेगा। जो आज हम ट्यूबवेल से पानी उठाते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा सालाना केवल बिजली का खर्चा बचेगा। 7 करोड़ तो सूर्यधार से बचने वाला है। और इसलिए हमने ऐसी योजनाओं पर फोकस किया। कुछ जो हमारी शॉर्ट टर्म है, सड़कें हैं, ये सब शॉर्ट टर्म है। 5 साल में सड़कें खराब हो जाएंगी। बहुत बढ़िया बेहतरीन सड़क बन गई तो 5 साल चल जाएगी। ज्यादा पानी नहीं, बरसात कोई ऐसी कटाव नहीं हुआ तो 5 साल चल जाएगी, नहीं तो कभी भी जा सकती है। चांडी पुल चला गया, पहले भी तो चांडी पुल था। और इसलिए कुछ दीर्घकालिक हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, हमने उनको पर जोर दिया। हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर 1034 डॉक्टर थे जब मैं मुख्यमंत्री बना था, और आज मेरे पास 2400 डॉक्टर हैं। हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोई परमानेंट डॉक्टर नहीं थे, फैकल्टी नहीं थी, शिक्षक नहीं थे। आज हमने उनमें परमानेंट फैकल्टी की भर्ती की है। अभी हमने 720 और डॉक्टर की भर्ती निकाली है। लगभग
लगभग 2400 के करीब हमने 2500 के करीब हम नर्सों की भर्ती अभी अभी हम लोग करने जा रहे हैं। उसके लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्य है, सड़क है, हमारी सड़कें हैं, ये बेहतरीन होना चाहिए। तब हमारे प्रदेश में पर्यटक आएगा और पर्यटक ही हमारी राज्य की सबसे बड़ी आय का जरिया हो सकता है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली में नहीं बैठ सकते इस समय धूप में, इस तरह से धूप ही नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, जीरो विजन पर चल रही है। मैं आगरा की तस्वीर देख रहा था, आज धूप ही नहीं है। आप हरिद्वार से आगे धूप ही नहीं है। मेरे पास रात को कुछ मेहमान आए थे तो कहते हमको जल्दी जाना है, तो मैंने कहा, बोले हमको 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैंने 5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हो, लेकिन आपको 5 साढ़े 5 बजे निकलना होगा। बोले भाई साहब वहां तो धूप है ही नहीं, कोहरा लगा हुआ है, निकलेंगे कैसे? दिन में भी लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है, लाइट मिलाकर जलाकर भी दिख नहीं रहा है कुछ। हम ऐसी जगह पर बोलते, इसको देवभूमि कहा गया, इसीलिए कहा गया कि यहां पर ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। हम यहां पर बैठे हुए आराम से, और ऊपर चले जाएंगे तो धूप 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 खिली हुई है, वहां पर लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। आज लोग उत्तराखंड में आना चाहते हैं और कोविड के कारण आज उत्तराखंड की ओर लोग आना चाहते हैं। और इसलिए आप याद करिए, जब मैंने 2014 का बाई इलेक्शन लड़ा था, मैंने आपके बीच में पर्चा बांटा, संभाल के रखा करो। मैं बार बार कहता हूं पर्चों को कि वो वायदा कर रहा है आपका विधायक, आपसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको पूछने का अधिकार है। मैंने कहा था जमीनें मत बेचना भाई, जमीनें बचा के रखो। ये जो पूरा पहाड़ जो आज हमको बैरन दिखाई देता, खाली दिखाई देता है, ये भविष्य का पर्यटन का हब है। यहां पर हजारों लोगों को रोजगार देने की ताकत है। हजारों लोगों को आने वाले समय से रोजगार मिलेगा। आने वाले 10-5 सालों में आप देखेंगे ये पूरा नजारा बदलता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए पर्यटन पर हमने फोकस किया। आज हमने ये जो हमारे पंकज रावत है जो संचालन कर रहे थे, डोबरा चांठी पुल बना। आज डोबरा चांठी पुल को देखने के लिए सैकड़ों लोग आ रहे हैं बाहर से। आप कल्पना करिए, हमने केवल उसको आर पार जाने का साधन नहीं बनाया, आज हमारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। आने वाले समय में फिल्मों की शूटिंग होगी धड़ाधड़। हम लक्ष्मण झूला में एक ऐसा ब्रिज बना रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें सब कुछ दिखा, शीशे का ब्रिज होगा। हनुमान सेतु उसका नाम दिया है, हनुमान सेतु। ऐसा ब्रिज होगा, ये आने जाने का ही साधन नहीं होगा, यहां पर ये हमको इनकम देगा, सीधा सीधा इनकम देगा। फिल्मों की शूटिंग होगी, तमाम लोग तमाम तरह के काम होंगे, उस पर साइनेज लगेंगे, वो साइनेज जो हमको सालाना इनकम देंगे। ये केवल आर पार करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारी इनकम का जरिया बनना चाहिए। सूर्यधार झील केवल पानी के लिए नहीं। आज मुझे कल परसों वहां के लोग आए थे, कहते आजकल भीड़ लगी हुई है वहां पर पर्यटकों के आने के लिए। ये केवल हमने एक झील बना दी, उससे काम नहीं चलेगा। उस पर हमको, हमारे लोकल लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है ये हमको सोचना होगा, और उस पर हम लोगों ने काम किया है। सौंग बांध भी वहां पर जो प्रत्यक्ष रोजगार, उसके अलावा हम उसको इस ढंग से मैंने डेवलप करने को कहा है कि वहां पर हमारे सैकड़ों लोग अपना व्यापार वहां पर चलाएं, उनको वहां पर रोजगार मिले। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 4 साल 18 मार्च को पूरे होंगे। हमने राज्य के विकास के लिए कहीं कोई कमी नहीं की है। ये 1 साल हमारा कोविड का कार्यकाल, ये जरूर एक समस्या रहा। इसके कारण हम लोगों की दौड़ भाग रुक गई, हम लोग घरों में कैद हो गए, ये सच है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको आश्चर्य होगा, देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जिसने अपना 100% बजट विभागों को रिलीज कर दिया है। 100% बजट हमने विभागों को रिलीज कर दिया है। आज से पहला राज्य होगा देश का। ये पैसा जनता के इसको लगाओ भाई, खर्चा करो। हमने अभी अभी निर्णय लिया है कि जो हमारे गरीब भाई लोग हैं, देखिए गैस कनेक्शन फ्री दे दिया, पानी का कनेक्शन 1 रुपए में दे दिया, हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमने कवरेज दे दिया। पहले 173 अस्पताल थे उसमें केवल उत्तराखंड के, आज देश के 22,000 से ज्यादा अस्पताल हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाकर उस गोल्डन कार्ड को लेकर के और 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। आज उसको नेशनल पोर्टेबिलिटी उसको मिल चुकी है। पूरे देश में जो अस्पताल लिस्टेड हैं, किसी भी अस्पताल में जाकर के आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये काम अपने आप लोगों ने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जब
हम सीएम बने थे, जब ये सरकार बनी थी, हमारे केवल 2 अस्पतालों में आईसीयू थे। आज हमारे सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू है। हर जिला अस्पताल में, और जो हमारे कोविड सेंटर अस्पताल हैं, हमने ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन से हर अस्पताल को देने का काम किया है कि कोई भी अगर सांस की कोई तकलीफ होती है, वहां पर ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत ना हो, ये हमने आज सारे अस्पतालों में व्यवस्था की है। नर्सेज की भर्ती, डॉक्टर्स की भर्ती, मेडिकल कॉलेज में अगर डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर पढ़ाने चाहिए तो अच्छे पढ़ाने वाले चाहिए, उसके लिए परमानेंट फैकल्टी का काम हमने किया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने सुना, जो कि बता रहे हैं कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार लगातार इसी दिशा में काम भी कर रही है।